टोनी लिटिल एक फिटनेस गुरु हैं। ये अपने इक्विपमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से सेल कर रहे थे और प्रॉफिट भी बहुत कमा रहे थे। लेकिन फिर ये लेडी इनकी जिंदगी में आई। इनका नाम था कॉलिन जॉट, जो कि एक बहुत ही फेमस मार्केटर थी और ह्यूमन बिहेवियर को बहुत अच्छे ढंग से समझती थी। कॉलिन जॉट ने टोनी की एडवर्टाइजिंग में सिर्फ एक लाइन चेंज करी, जिसकी वजह से उनकी सेल्स 10x इंक्रीज हो गई। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो एक लाइन क्या थी जिसकी वजह से ये सब हुआ? ओके, तो मैं आपको बताता हूं कि टोनी लिटिल अपनी एडवर्टाइजिंग में पहले क्या लिखते थे। वो लिखते थे, हमारे ऑपरेटर्स आपके लिए वेट कर रहे हैं, इस नंबर पर कॉल करें। लेकिन कॉलिन ने इस लाइन को चेंज करके ये लिखा, अगर हमारे ऑपरेटर्स बिजी हों तो आप दोबारा कॉल ट्राई कर सकते हैं, हम आपका फोन जरूर उठाएंगे। अब जो ज्यादा साइकोलॉजी को नहीं जानते वो ये सोच रहे होंगे कि ये दोनों सेंटेंसेस तो सेम ही है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो पहला सेंटेंस है वो पढ़ के लोगों को लगता है कि इनकी कॉल सेंटर की टीम फ्री बैठी है, इनके पास कोई काम नहीं है, इन शॉर्ट इनके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है। लेकिन दूसरा सेंटेंस पढ़ के माइंड में जो इमेज बनती है वो ये है कि इनकी कॉल सेंटर की टीम बहुत बिजी है, क्योंकि इन्हें बहुत से ऑर्डर्स आ रहे हैं और क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, इसीलिए हमें जल्दी कॉल कर लेना चाहिए। हो सकता है ये प्रोडक्ट हमें मिले ही ना। तो इस पॉइंट की लर्निंग ये है कि ये पॉइंट सिर्फ बिजनेस में ही नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ में भी कम्युनिकेशन में वैलिड है। अगर किसी को भी पता चलता है कि आप हमेशा अवेलेबल हो तो आपकी इज्जत नहीं होती। हमेशा दूसरे इंसान को शो करो कि आपकी भी प्रायोरिटीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कल 10 बजे आपका कोई इंपॉर्टेंट काम है और कोई आपको बोलता है कि चल यार 10 बजे चलते हैं, तो उन्हें उसके लिए मना कर दो, यार मुझे कल काम है, मैं नहीं जा सकता, मैं शाम को कंफर्म करके बताता हूँ और तभी जा पाऊंगा अगर मेरी कल की मीटिंग कैंसिल होती है। इन शॉर्ट, अगर आप लोगों को ये फील करवाओगे कि आपके पास कम टाइम है और लोगों को भी आपके टाइम की जरूरत है, तो आपकी डिमांड इंक्रीज होगी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इन कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस इज अट्रैक्टिव। ये पॉइंट कहता है कि कॉन्फिडेंस इज सुपर अट्रैक्टिव, यानी जो इंसान जितना कॉन्फिडेंट होगा लोग उसकी तरफ उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। और साइको साइबरनेटिक्स बुक के ऑथर मैक्सवेल मॉल्स कहते हैं कि आप जितनी नॉर्मल टोन में बोलते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा जोर की बोलिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दूसरों के ऊपर चिल्लाना है, पर थोड़ा जोर से बोलना है। इवन की ये रिसर्च प्रूव कर चुकी है कि हम 15% ज्यादा वेट उठाते हैं अगर हम वेट उठाते वक्त शाउट करते हैं। इवन आर्मी मैन भी इसी तरीके से बात करते हैं, थोड़ा लाउड स्टेंटोरियन वॉइस में। अब हम में से काफी लोग बोलेंगे कि जो सिक्के हैं यानी कॉइन्स हैं वो ज्यादा आवाज करते हैं, लेकिन बड़े नोट नहीं, जैसे कि अब्दुल कलाम सर या रतन टाटा सर, इनमें से कोई भी जोर से नहीं बोलता। एंड यू आर राइट, पर ये लाउड वॉइस एक्चुअल में लोगों को अट्रैक्ट करती है। बाकी मैंने तो आपको रिसर्च बता दी, अब इस टूल को आपने यूज करना है या नहीं करना वो आपकी मर्जी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि यूज द पावर ऑफ परसुएजन। गुइगन और जैकब ने 2010 में एक एक्सपेरिमेंट किया। काफी सारी लड़कियों को एक रूम में बुलाया गया, उनसे कहा गया कि उन्हें एक प्रेजेंटेशन दिखाई जाएगी। उन लड़कियों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, ग्रुप ए और ग्रुप बी। इसके बाद इन दोनों ग्रुप्स को अलग अलग रूम में ले जाया गया और इनसे कहा गया कि प्रेजेंटेशन स्टार्ट होने वाली है, इस रूम में वेट करो। ग्रुप ए वाली लड़कियों के वेटिंग रूम में नॉर्मल सॉन्ग्स बैकग्राउंड में चले थे, लेकिन ग्रुप बी वाली लड़कियों के केस में रोमांटिक सॉन्ग नॉर्मल आवाज में चले हुए थे। थोड़े टाइम के बाद इन लोगों को एक एक करके बुलाया गया कि चलो प्रेजेंटेशन रूम में चलते हैं। लेकिन प्रेजेंटेशन रूम में पहुंचने से पहले ही एक स्मार्ट लड़के को कहा गया था कि इन लड़कियों से जाके इनका फोन नंबर मांगो। जब डेटा कंबाइन किया गया तो ये क्लियर था कि ग्रुप बी की ज्यादा लड़कियों ने उस लड़के को अपने फोन नंबर दिए जहां पर रोमांटिक सॉन्ग्स चले थे, एज कम्पेयर टू ग्रुप ए की लड़कियों के जहां पर नॉर्मल सॉन्ग्स चले थे। इस रिसर्च की लर्निंग ये है कि जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन से पहले स्टार्ट हो जाती है, जिसका मतलब है कि अगर आप किसी नए इंसान से मिलने जा रहे हो और उनसे मिलने से पहले ही अगर आपका कोई नोन उस नए इंसान के पास आपकी तारीफ कर दे तो वो आपसे ज्यादा इंप्रेस होगा। .com सीक्रेट्स बुक के ऑथर रसल ब्रंसन ने ये चीज नोटिस की थी कि जब स्टेज में एंट्री करने से पहले कोई उनकी तारीफ कर देता था तो उनकी प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद बहुत से लोग उनके प्रोडक्ट्स खरीदते थे, और अगर स्टेज में जाने से पहले उनकी इंट्रोडक्शन ढंग से नहीं होती थी तो बहुत ही कम लोग उनके प्रोडक्ट्स खरीदते। बाद में जब उन्हें इस कॉन्सेप्ट का पता चला तो उन्होंने प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट से एक रिकॉर्डिंग ही रिकॉर्ड करवा ली, जो वो हमेशा प्ले करते हैं स्टेज में जाने से पहले, ताकि उनकी प्रीसुएजन काम करे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि आस्क मिस्ट्री क्वेश्चन। ये पॉइंट कहता है कि अगर हम किसी को पहले से जानते हैं और वो हमारी तरफ अटेंशन नहीं दे रहा है तो हम उससे ये मिस्ट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसकी वजह से उसे हमारी तरफ ध्यान देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो मिस्ट्री क्वेश्चन क्या है? ओके, तो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट से आप अपने फ्रेंड से कुछ दिनों से बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप थोड़े बिजी थे, लेकिन वो आपको एक दिन व्हाट्सएप में मैसेज करता है और कहता है, यार कल मैं बाजार जा रहा था और मैंने एक चीज देखी और मुझे तेरी याद आ गई। अब अगर आपसे ये कोई क्वेश्चन पूछता है तो क्या आप जानना चाहोगे कि उन्होंने ऐसा क्या देखा जिससे उन्हें आपकी याद आ गई? ऑब्वियसली यस, ये पर्सनल मिस्ट्री क्वेश्चन है और जो बहुत पावरफुल है। किसी भी सेंटेंस में अगर आपकी बात हो रही होगी तो आप जानना चाहोगे कि आपके बारे में क्या बात हो रही थी। इसलिए फेसबुक या इंस्टाग्राम में भी इस पर्सनल मिस्ट्री को अपनी नोटिफिकेशन मार्केटिंग में यूज किया जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि नोटिफिकेशन में फेसबुक या इंस्टा से आपको इस तरीके की नोटिफिकेशन आती है, योर फ्रेंड राहुल मेंशन्ड यू इन अ पोस्ट,
और आप ये देख के जल्दी से नोटिफिकेशन खोल देते हो। इस कम्युनिकेशन टूल को हम नॉर्मली बात करते हुए भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि मेक योर बिग बाय एज बिग एज योर हाई। लेट्स से कि आप किसी इंटरव्यू के लिए गए हो और बाहर रिसेप्शन में आप वेट कर रहे हो अपनी टर्न की। तभी वहां पर रिसेप्शनिस्ट आती है और वो कहती हैं कि आपको अंदर बुला रहे हैं। इंटरव्यूअर आपकी पर्सनैलिटी को देख के खुश हो जाता है और अपनी सीट से खड़े होकर आपसे हाथ मिलाता है और कहता है वेलकम, प्लीज सीट लीजिए। मैं आपका रिज्यूमे देख रहा था और सोच ही रहा था कि कब आपके साथ मीटिंग होगी। ये सुनते ही आपका कॉन्फिडेंस बहुत इंप्रूव हो जाता है। आप बहुत अच्छे से इंटरव्यू देते हो, लेकिन जाते जाते इंटरव्यूअर आपसे हाथ नहीं मिलाता, ना ही आई कांटेक्ट करता है। अपने पेपर्स में बिजी रहते हुए वो कहता है यस यू कैन लीव। अगेन आपका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। आप सोचते हो क्या इन्हें मैं पसंद नहीं। हुआ क्या इन्हें? पॉइंट ऑफ द स्टोरी इज कि हो सकता है आपके इंटरव्यूअर लास्ट में बिजी हो, शायद इसीलिए उन्होंने लो एनर्जी दिखाई। लेकिन अगर किसी का लास्ट इंप्रेशन ठीक नहीं है तो हमारे माइंड में वो हमेशा वैसा ही रहेगा। इसलिए जब हम किसी को मिल रहे हैं तो कम्युनिकेशन एटिकेट्स कहते हैं कि जितनी एनर्जी से हम किसी को हाय बोलते हैं उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी से उसे बाय बोलो, ताकि उसके माइंड में हमारा इंप्रेशन हमेशा बना रहे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है व्हेन पीपल इंटरप्ट्स यू। लेट्स से कि कुछ टाइम पहले शाहरुख के बेटे आर्यन खान के एंगेज ट्रायल चल रहे थे। उस वक्त आप अपने दोस्तों से इसके रिगार्डिंग बात कर रहे हो, लेकिन जब भी आप अपना पॉइंट रखते हो आपको कोई ना कोई बीच में इंटरप्ट कर ही देता है। आप बोलते हो यार आर्यन को ना, और फिर कोई बीच में इंटरप्ट कर देता है। आप एक और बार ट्राई करते हो यार आर्यन को ना, अगेन कोई आपको बीच में इंटरप्ट कर देता है। आप थर्ड टाइम ट्राई करते हो यार आर्यन। अब सबको पता है कि वो आपको इंटरप्ट कर चुके हैं, लेकिन उन्हें यह भी पता है कि आप हर बार वो सेम ही पॉइंट रखने वाले हो। इसलिए ग्रुप में मैक्सिमम चांसेस है कि शायद आपको आपका पॉइंट ना रखने दिया जाए। इसका एक सोल्यूशन जो ली लाउंडेस अपनी बुक में कहती है वो ये है कि अगर हमारे पास एक ही पॉइंट है तो भी हमें हर बार उसे डिफरेंट वर्ड्स को यूज करके कहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसी पॉइंट को हर बार हम अलग तरीके से स्टार्ट करके बोल सकते हैं। पहला तरीका, यार सबके अपने ओपिनियंस हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि आर्यन को। वे 2, यार अगर सिचुएशन को ढंग से एनालाइज करो तो तुम्हें नहीं लगता कि आर्यन को। या फिर वे 3, मुझे पता है कि मीडिया उस वक्त कुछ ज्यादा ही क्रेजी हो गई थी, लेकिन आर्यन को। इन शॉर्ट, बड़े ग्रुप में अगर हमें सेम भी पॉइंट रखने हैं तो हर बार डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से बार बार हमें लोग बीच में नहीं टोकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि व्हेन यू फॉरगेट योर फ्रेंड्स नेम। लेट्स से कि आप एक पार्टी में हो और सामने से आपका कोई फ्रेंड आ रहा है जो आपसे 1 या 2 बार ही मिला है, लेकिन आप उसका नाम भूल चुके हो। तो अब आप क्या करोगे? इतना ही नहीं, आप उस फ्रेंड से बात करने लगते हो और एक और फ्रेंड आप दोनों के पास आने लगता है एंड शिट, आपको उसका नाम भी नहीं पता। अब क्या होगा अगर इनमें से किसी ने भी दूसरे का नाम पूछ लिया तो आप क्या करोगे? ओके, तो हाउ टू इंस्टेंटली कनेक्ट विद एनीवन बुक की ऑथर ली लाउंडेस कहती है कि इस केस में आप जल्दी से दूसरे इंसान को बोल सकते हो हाय, गुड टू सी यू, आओ हमारे पास आ जाओ। और जब वो इंसान आप दोनों के पास आ जाए तो आप कह सकते हो आप लोग एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर दो प्लीज। इवन कि अगर हमें एक फ्रेंड का नाम पता है और दूसरे का नाम नहीं पता तो भी हम इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि हमारे पास 2 लोग होने चाहिए जो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर सके। दोस्तों, कम्युनिकेशन इज सुपर इंपॉर्टेंट। तो अगर हम कम्युनिकेशन की कमी की वजह से अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज या अच्छे रिलेशनशिप अपॉर्चुनिटीज मिस नहीं करना चाहते तो हम कम्युनिकेशन से रिलेटेड सारी बुक्स की समरीज गूगल एप्लीकेशन पर सुन सकते हैं। इसमें हमें सारी फेमस बुक मिल जाएंगी, जैसे कि हाउ टू टॉक टू एनीवन, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, या फिर हाउ टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल। तो अगर आप इस एप्लीकेशन में इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। ओके, तो इस वीडियो में हमने 7 तरीके देखे किसी से भी अच्छे से कम्युनिकेट करने के लिए और अपना इंप्रेशन बनाने के लिए, जिसमें सबसे पहला पॉइंट था 1, इंक्रीज योर डिमांड। यानी अगर हम बिजी हैं तो हमें दिखाना पड़ेगा कि हम बिजी हैं, वरना जो लोग हमेशा फ्री होते हैं उनकी इज्जत नहीं होती। पॉइंट 2 कहता है कॉन्फिडेंस इज अट्रैक्टिव, और कॉन्फिडेंस को दिखाने का एक अच्छा मेथड ये है कि हम जितनी जोर से बोलते हैं हम उससे थोड़ी सी ज्यादा जोर की बोलें। पॉइंट 3, यूज द पावर ऑफ प्रीसुएजन। यानी अगर हम किसी स्ट्रेंजर से मिल रहे हैं और उससे जस्ट पहले कोई हमें इंट्रोड्यूस करके हमारी तारीफ कर देता है कि वाओ यार, मैं आपको राहुल से मिलवाता हूँ, वो बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट है, बहुत से लोग उसे दोस्ती करना चाहते हैं, तो ये प्रीसुएजन जरूर काम आएगी। पॉइंट 4, आस्क मिस्ट्री क्वेश्चन। यानी अगर हम किसी को ये कह देते हैं कि कल बाजार में मुझे कुछ दिखा जिससे मुझे तुम्हारी याद आ गई, तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए क्या दिखा, हम दूसरे इंसान की अटेंशन अपनी तरफ एकदम खींच सकते हैं। पॉइंट 5, मेक योर बाय एज बिग एज योर हाई। यानी लास्ट इंप्रेशन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि फर्स्ट इंप्रेशन। पॉइंट 6, व्हेन पीपल इंटरप्ट्स यू। अगर ग्रुप में हमें बार बार कोई इंटरप्ट कर रहा है तो हमें हमेशा एक ही कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड यूज नहीं करना है उस पॉइंट को रखने के लिए। पॉइंट 7, व्हेन यू फॉरगेट द नेम। अब इस एम्बैरेसिंग सिचुएशन से बचने का एक ही रास्ता है,
और वो ये है कि हम एक और इंसान ढूंढें और अपने फ्रेंड को जिनका नाम हम भूल गए हैं उन्हें कहें कि आप दोनों एक दूसरे को प्लीज इंट्रोड्यूस कर दीजिए। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।